अब शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग्स। एग्जाम चाहे कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, ऐसा बहुत कम बार होता है कि क्वेश्चन टैग कभी ना पूछा गया हो। हालांकि बहुत छोटा और आसान टॉपिक है। मिनिमम 1 से मैक्सिमम 3 तक क्वेश्चन आपको पेपर में इसके दिख सकते हैं। अगर किसी पेपर में इंग्लिश आ रही है 10 नंबर की, 15 नंबर की, तो एक क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और 50 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आ रहे हैं तो उस सूरत में क्वेश्चन टैग के 3 तक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन टैग्स शुरू कर रही हूं। क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना और टैग का मतलब होता है बांधना या जोड़ना। जितने भी नए बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, पक्का समझ आएगा। चाहे आप इंग्लिश में कितने भी जीरो हैं, घबराने की बात नहीं, बस ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन का मतलब है पूछना और टैग का मतलब है बांधना या जोड़ना। जब भी हम इंग्लिश में किसी क्वेश्चन को किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से बांधते हैं, जब भी हम इंग्लिश में किसी क्वेश्चन को किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से बांधते हैं। सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैम? सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें कुछ बताया जाए। जी निर्मला, सेम हियर। सिंपल का मतलब है जी रिया, सेम हियर बेटा। आई एम गुड, यू ऑल टेल। मैं पढ़ाना शुरू कर चुकी हूं अब। हाँ जी, जिसमें हम क्वेश्चन को किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से जोड़ देते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब बात ही आती है कि मैम सिंपल और इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? जिसमें बात को कहा या बताया जाता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड जैसी फीलिंग आए, रिक्वेस्ट जैसी फीलिंग आए तो उसे इंपेरेटिव कहते हैं। या इसका एक सीधा शॉर्टकट भी होता है, ध्यान से सुनना। सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट लिखा गया होता है, कभी भी सिंपल सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता है। जबकि इंपेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता है। तो आपको अपने एग्जाम में सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी वो सिंपल सेंटेंस का टैग है। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है यानी कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग है। समझ में आई पहली बात? यस मैम, लिखो फटाफट। क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन को बांधना या जोड़ना। किससे मैम? सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस से। अब सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट है वो सिंपल और जिसमें सब्जेक्ट नहीं है वो इंपेरेटिव। आई एम टीचिंग यू, सिंपल है, गेट आउट, इंपेरेटिव है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, सिंपल है, सिट डाउन, इंपेरेटिव है। तो जहां से भी सब्जेक्ट गायब दिखे समझ जाओ वो इंपेरेटिव है, और जहां पे वो सब्जेक्ट लिख के दे दे समझ जाना वो सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर हम क्वेश्चन जोड़ते ही क्यों हैं सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ? क्वेश्चन टैग की जरूरत ही क्या है मैम? लिखा ही क्यों जाता है इसको इसलिए लिखा जाता है बेटा क्योंकि क्वेश्चन टैग का काम है स्पीकर के दिमाग में चल रही बात को एक्सप्रेस करना, स्पीकर के डाउट को एक्सप्रेस करना, स्पीकर को जिस बात पे संदेह हो रहा है उस चीज को एक्सप्रेस करने का काम होता है क्वेश्चन टैग का। कैसे? ध्यान से सुनना। सपोज आप मम्मी पापा हैं, या आप अपने मम्मी पापा का एग्जांपल लेके खुद को बच्चा समझ लो। तो मम्मी पापा जब आपकी कोई चोरी पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसी सी धमकी लगभग हर पेरेंट ने दी होती है अपने बच्चे को कि आज के बाद दोबारा तो नहीं करेगा। पूरा डांट के, मार के, कूट के, पीट के, लास्ट में क्या बोलते हैं? आज के बाद दोबारा तो नहीं करेगा। जबकि उनके मन में आ रहा होता है करे तो गा, फिर भी हाँ करा लेता हूं। उनका बैक ब्रेन क्या कह रहा होता है? करे तो गा, पूरी उम्र पड़ी है आगे, ऐसा कैसे हो सकता है गलती ना हो? इंसान तो गलतियों का पुतला है पूरा, गलती तो होएगी, पक्का ही होएगी। फिर भी बोलते हैं आज के बाद करेगा तो नहीं, फिर भी हमें करे तो गा। तो ये जो दिमाग में रख लिया ना उन्होंने करे तो गा, इसको एक्सप्रेस करने का काम है क्वेश्चन टैग का। या आप अपने दोस्तों से वादा ले रहे होते पेपर में पक्का चीटिंग करा देगा ना, वो हाँ भरने के बाद भी कंफर्म करते हो करा देगा ना। तो ये जो दोबारा कंफर्मेशन ली ना आपने फिर से, उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। जो आपने दोबारा से कंफर्म किया उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। कुछ ऐसा सा दिखता है बेटा सेंटेंस। उसने कहा he is teaching you, ऐसे एक सेंटेंस आएगा, कोमा, डैश और क्वेश्चन मार्क। ये जो ब्लैंक है ना
इसे फिल करना होता है, इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। गुड मॉर्निंग आनंद जी। ये जो ब्लैंक है इसे कहना है, इसको फिल करना कहलाता है क्वेश्चन टैग। फटाफट बताओ, थम्स अप डालो अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो। ये मैंने आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन और बेसिक समझा दिया है, अब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगी। अब तक मैं टॉपिक के बारे में बता रही थी, अब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगी। फटाफट से थम्स अप डालिए कि यहां तक की क्लैरिटी आ गई है मैम। जल्दी से क्लैरिटी दीजिए, झटपट फटाफट आने दो थम्स अप। समझ आने पे थम्स अप डालना होता है और समझना आने पे थम डाउन के साथ अपना डाउट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं आपको टैग बनाना सिखाऊंगी। सबकी नजरें बोर्ड पे, दिमाग मेरी तरफ और कान ईयरफोन या जिसमें भी सुन रहे हो उसकी तरफ। टैग में दो ही चीजों का इस्तेमाल होता है, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। टैग में दो ही चीजें आती हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। जी आनंद कुमार जी, सेम हियर, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं क्वेश्चन टैग, पक्का समझ आएगा, घबराओ मत। एक एक चीज को मैं इतनी बार रिपीट करती हूं बिना आपके बोले, याद हो जाएगा, चिंता मत किया करो। टैग में दो ही चीजें आएंगी बेटा, क्वेश्चन को टैग करना यानी स्पीकर के दिमाग के डाउट को दिखाना। स्पीकर के दिमाग के डाउट को दिखाना किसका काम है? क्वेश्चन टैग का काम है। कंफर्मेशंस लेना क्वेश्चन टैग का काम है। और टैग किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से। सभी लिखो कमेंट में, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से। क्वेश्चन टैग किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। इनमें से कुछ ना कुछ आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। जहां पर भी हम क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ प्रोनाउन आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे मॉडल्स सब के सब हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आती है टैग में, बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, एक बार पहले कंप्लीट कर लें। सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव बनता है, अगर सेंटेंस अच्छा तो टैग बुरा, अगर सेंटेंस बुरा तो टैग अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात? पॉजिटिव से हमारा मतलब सेंटेंस में नोट नहीं होना चाहिए और यहां नेगेटिव से हमारा मतलब टैग में नोट होना चाहिए। तो चार बातें बता दी मैंने। सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से टैग बनेगा। दूसरी, सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म। और चौथी बात क्या बताई? सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। अब पांचवी बात बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब की जो शॉर्ट फॉर्म है उससे हमारा मतलब है टैग में इज नॉट कहने की बजाय इजंट कहा जाएगा तो ज्यादा सही मानेंगे। आर नॉट कहने की बजाय आरंट बोलेंगे तो ज्यादा सही माना जाएगा। इसी तरीके से हैव नॉट की बजाय हैवंट बोला जाएगा तो ज्यादा सही मानेंगे। हैज नॉट का हैजंट, मेरी ख्याल से बात समझ आई गई होगी बेटा। ऐसे ही वॉज नॉट का वॉजंट। समझ गए ना शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है? इसे टैग में सही मानेंगे और इसे गलत, जबकि ग्रामर के हिसाब से कोई खास फर्क नहीं है, आपने यहां छोटा कर दिया है। अब इसको सही क्यों मानते हैं भाई? इसको सही इसलिए मानते हैं बेटा क्योंकि टैग में ना कम से कम शब्दों में बात पूरी होनी चाहिए। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, शब्द रिड्यूस हो जाते हैं। यहां प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये आएगा, ये तो सारे टीचर बताते हैं, मैं आपको साथ में ये भी ऐड करके देती हूँ ये क्यों आएगा। तो मैं आपको ये बता रही हूं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टैग में कम से कम शब्दों को प्रेफर किया जाता है, इसलिए ही तो सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आ रहा है। इंग्लिश का सबसे छोटा नाम राम है, राम की जगह प्रोनाउन लिखे तो ही हो जाता है। राम में 3 अल्फाबेट हैं और ही में 2, क्या हुए? अल्फाबेट रिड्यूस हो गए। तो क्वेश्चन टैग में रिडक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, कम से कम शब्दों में बात पूरी हो जानी चाहिए, इसीलिए प्रोनाउन की जगह बनी है और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म बनी है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अलग मार्कर से लिखूंगी, ध्यान से देखना। वैसे इस बोर्ड पे 2 ही दिखते हैं, येलो और व्हाइट।
तो मैं आपको येलो से लिख के, रेड दिखता है, देखिए चलो थोड़ा मोटा कर देते हैं। कुछ ना एक्सेप्शनल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे एम नोट का जो शॉर्ट आता है ना टैग में, वो आरंट आता है। ऐसे ही यूज्ड नॉट का जो शॉर्ट आता है उसको डेंट, डेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यूजेंट भी ठीक होता है अगर ऑप्शन में मिल जाए तो, नहीं तो डेंट। इसके अलावा जो थोड़ी अलग तरीके से बनती हैं, कैन नॉट का कांट होता है, शेल नोट का शंट होता है, ठीक है। ये चार अलग तरीके से, एम नोट का आरंट, यूज नोट का डेंट, कैन नोट का कांट और शेल नोट का शंट। विल नोट का आजकल लोग यूज करते रहते हैं तो आपको पता ही होगा, वॉन्ट। विल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वॉन्ट। तो ये पांच अलग तरीके से बनती हैं, बाकी सारी इसी तरीके से बनती हैं। तो यहां तक हमने टैग में क्या सीख लिया भाई? सबसे पहली चीज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह सिर्फ प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब की जगह शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म से हमारा मतलब ये है, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। आओ अब इसका टैग बना के देख लेते हैं। देखो, ही इज टीचिंग यू, सेंटेंस पॉजिटिव है यानी टैग नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो टैग में हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन बैठ गया, इज। सब्जेक्ट कौन है, ही, पहले से ही प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट की जगह कौन बैठ गया, ही। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, यानी टैग बनाना है नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कैसे करें, ऐसे, और टैग तैयार हो गया, इजंट ही। अच्छा रेड पेन नहीं, ओके नहीं करूंगी, मैंने येलो कर लिया वापस। इजंट ही। फटाफट थम्स अप डालो अगर सबको समझ आया है तो, फटाफट से थम्स अप डालिए अगर यहां तक का सारा समझ आ गया है तो। ये देखो ईडीएम की बुक, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, सॉरी टैग की, ईडीएम की नहीं। इस तरीके से इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ाई अभी थोड़ी देर पहले, यही सब पढ़ाया ना मैंने, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म, देखो सब मैंने बुक में लिखा हुआ है। सिंपल या असर्टिव सेंटेंस के टैग ये देखो शुरू हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, पढ़ाया था ये पॉइंट, ये देखो इसके 5 क्वेश्चन है, बनाओ टैग, अभी पढ़ाया था ना ये पॉइंट। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, बना के दिखाओ एक बार, पांचों क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, अब सॉल्व करो। क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, टैग बना के दिखाओ सारे बच्चे। जी सोनू सुनीता को समझ में आ गया, अब मुझे आपके आंसर से पता लगेगा कितना समझ में आया। बहुत बढ़िया, चलो अब मैं आंसर्स बताती हूं। सबसे पहला कह रहा है आई एम इनोसेंट, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है यानी टैग बनेगा नेगेटिव। एम को अगर इधर ले जाके नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, आरंट आई। यू आर राइटिंग अ लेटर, फिर से पॉजिटिव है यानी टैग नेगेटिव, आरंट, और पहले से ही सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है तो यू। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आरंट दे। फिर वीना एंड नीलू विल बी प्रेजेंट देयर, वॉन्ट दे। वीना एंड नीलू, 2 लोग होंगे तो दे, अकेली वीना होती तो शी, अकेला नीरज होता तो ही, दोनों एक साथ हो गए तो दे, और विल का नेगेटिव वॉन्ट दे। समझ गए हम। अगला पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व। आई शैल हैव करेज का शंट आई, आई शैल हैव करेज का क्या हो जाएगा, शंट आई। ये लो, नेगेटिव सेंटेंस का टैग पॉजिटिव होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, अभी अभी पढ़ाया था ये आपको। ये लो करो सॉल्व, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, ये मैंने कर दिया गायब आपके
सामने से, और ये मैं गई चेयर पे। फटाफट सॉल्व करो। गुड। आइए अब मैं बताती हूं सारे आंसर्स, ध्यान से देखो। आई एम नॉट क्लेवर, सेंटेंस नेगेटिव है यानी टैग पॉजिटिव बनेगा, एम आई। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, नेगेटिव यानी टैग पॉजिटिव बनेगा, आर यू। कृष्णा विल नॉट टेल यू अ स्टोरी यानी टैग पॉजिटिव बनेगा, विल। अब कृष्णा को ही मान लो या शी, आपकी मर्जी, मैंने ही मान लिया। ही डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम, डज ही। अगर क्लास के दौरान किसी को थोड़ा कम भी समझ आए ना तो दोबारा से क्लास सुना करो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, समझ आने लग जाएगा। अंजलि डिड नॉट कम टू अटेंड द क्लास, डिड शी। हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, सेंटेंस नेगेटिव था तो टैग पॉजिटिव बनेगा और अंजलि के लिए लगा दिया शी, तो क्या तैयार हो गया, डिड शी। फटाफट से बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, थम्स अप आने दो, झटपट फटाफट आने दो, थम्स अप। रूल नंबर 3 अभी मैंने आपको नहीं कराया है, रूल नंबर 3 अब मैं समझाऊंगी। यहां तक की सारे बातें समझ आ गई हैं तो थम्स अप डालो, ताकि रूल नंबर 3 एक्सप्लेन करूं, फिर इसके प्रैक्टिस करें, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके खुशी बेटा। हाँ इंदु, सिर्फ एम नोट का आरंट होगा, अगर टैग पॉजिटिव बनेगा तो एम ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव के केस में आरंट करना है। सबको समझ आ रहा है, मौज होगी ये तो। फिर तो मुझे आपकी छुट्टियां करते रहना चाहिए बीच बीच में, एकदम रिफ्रेश होके आते हो, बढ़िया समझते हो। फिर आओ रूल नंबर 3 सिखाती हूं। इसमें ना कुछ शब्द याद रखने हैं आपने, ये लो पीडीएफ ही ओपन कर देते हैं, शब्द लिखने का टाइम बचेगा। ये देखो ये शब्द है बेटा, इस रूल को पहचानने के लिए ना एग्जामिनर इनमें से कोई ना कोई वर्ड देगा, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको सेंटेंस में देगा। फ्यू दे सकता है, फ्यू यानी ना के बराबर, रेयरली मुश्किल से, स्कैर्सली बहुत कम, नहीं नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। समझ गए, नीदर दो में से कोई नहीं, तो नो, नन, नो वन, नीदर, लिटिल बहुत कम, हार्डली मुश्किल से, सेल्डम कभी कभी, नॉट, नथिंग और नोबडी। सब ये सारे के सारे शब्द अगर इंग्लिश के सेंटेंस में आएंगे, ध्यान से देखा मेरी बात को, अगर ये सारे के सारे शब्द इंग्लिश के सेंटेंस में आएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप मीनिंग देखो, मैंने क्या बोला, फ्यू ना के बराबर, बहुत कम, मुश्किल से, ये सब है ना। मैम टेस्ट में एक ही ऑप्शन था दोनों में, फिर मेरा वो ही रोंग हो गया। अच्छा ओके निर्मला, ये किस्मत की चूक हो जाती है। ये सारे शब्द जहां भी आएंगे आपका सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा, यानी टैग होना चाहिए पॉजिटिव। इन शब्दों को देखते ही बस आपको इतना ही ध्यान करना है कि सेंटेंस हो गया भाई नेगेटिव, यानी कि टैग बनाऊंगी कैसा, पॉजिटिव। सेंटेंस मान लिया जाएगा कैसा, नेगेटिव, और टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। बस इतना ही है, इन शब्दों को याद रखना है। ये शब्द देखते ही सेंटेंस नेगेटिव और टैग पॉजिटिव। जबकि अगली बात देखो, अगर फ्यू ए फ्यू कर दिया जाए, ऊपर वाली लिस्ट में क्या था, फ्यू लिटिल, अगर फ्यू और लिटिल के पहले ए या दा लग गया तो फिर सेंटेंस पॉजिटिव, और टैग देखो कैसा लिखा है, नेगेटिव। समझ पाए, तो बड़ी बारीकी से देखना, फ्यू लिटिल है या ए फ्यू ए लिटिल है, फ्यू लिटिल है या द फ्यू द लिटिल है। अगर वो शब्द अकेले आए तो टैग बनाना पॉजिटिव, अगर उसमें सिर्फ ए फ्यू और ए लिटिल लिख दिया तो टैग हो जाएगा नेगेटिव। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, मैं आपको आइडिया बता रही हूं, टैग आप खुद बनाओगे। नोबडी से नेगेटिव हो गया, फ्यू से नेगेटिव हो गया, नो वन से नेगेटिव हो गया, लिटिल से नेगेटिव हो गया, जबकि ए फ्यू से पॉजिटिव, यानी इसका टैग नेगेटिव और बाकी सबका पॉजिटिव। फटाफट बना के दिखाओ, चलो फटाफट से बना के दिखाओ सारे बच्चे, कोशिश करेंगे आगे से ज्यादा अच्छा करने की। चलो अब मैं आंसर्स बताती हूं, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला क्या है, नोबडी इज परफेक्ट। यहां पे कुछ नई बातें भी बताऊंगी, सब ध्यान मेरी तरफ ले आइए। कुछ नई बातें भी बताऊंगी, ध्यान मेरी तरफ ले आइए।
इज हमारी हेल्पिंग वर्ब टैग में आ गई। सेंटेंस हमारा नेगेटिव, नोबडी की वजह से, यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। अब क्योंकि जो नोबडी है वो मेल या फीमेल को किसी को भी दिखा सकता है, तो इसलिए इसके लिए दे लगाते हैं। ये नई बात है। देखो राधा हो तो पता लग जाए शी, रोहन हो तो पता लग जाए ही, नो वन में तो पता ही नहीं ना बात किसकी हो रही है, तो यूं मान लेते दोनों की हो रही है, इसलिए क्या लग जाता है, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, सबके लिए ही दे लगता है। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब टैग में चली गई। फ्यू से नेगेटिव हो गया यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल चीज के लिए क्या लगता है, दे लगता है, तो क्या टैग बना, हैव दे। नो वन वॉज एम्बिशियस, वॉज नो वन की वजह से क्या लग गया टैग में, दे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, नो वन से नेगेटिव हो गया यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। समझ गए? आर दे होना चाहिए। ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं वो दे का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के चक्कर में उलझ गई, पक्का आर होना चाहिए। हाँ जी, तो नो वन के साथ यहां भी वही कर दिया मैंने, वर दे। आई हैव लिटिल मनी, लिटिल से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। ध्यान से देखना, इसमें बड़ी सारी नई चीजें हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं, इसमें भी ध्यान देना मेरी तरफ। इंग्लिश में जिन्होंने भी टेंस की सारी क्लास देखी है उन्हें यह बात पता होगी, इसीलिए टेंस के साथ कराती हूँ क्वेश्चन टैग। हैज हैव हैड हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं, तो ही ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर हैज हैव हैड बिना थर्ड फॉर्म के आ जाएं, अगर हैज हैव हैड बिना थर्ड फॉर्म के अकेले आ जाएं तो ये मेन वर्ब का रोल प्ले करने लग जाते हैं। और टैग में क्योंकि मेन वर्ब थोड़ी ना आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैज की हेल्पिंग वर्ब निकलती है भाई डज, हैव की हेल्पिंग वर्ब बनती है डू, और हैड की हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। टैग एक आसान टॉपिक है, पर इसमें भी कुछ चीजें मुश्किल है जहां मैंने बच्चों को नंबर कटवाते देखा है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म के साथ आए तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म के बिना आए तो ये मेन वर्ब है, और टैग में मेन वर्ब तो नहीं लगती, टैग को तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हैज की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, हैव की हेल्पिंग वर्ब डू, और हैड की हेल्पिंग वर्ब डिड, जब ये मेन वर्ब बन जाए। अब ये पूरी कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना है, थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं लाइन में। अगर थर्ड फॉर्म होती तो हैव हेल्पिंग वर्ब होता, टैग में लग जाता, पर यहाँ थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, यानी हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा। तो अब हमें हैव की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हैव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। सेंटेंस नेगेटिव था, टैग पॉजिटिव, और सब्जेक्ट हो गया आए, तो क्या तैयार हुआ, आई डू। समझे? बच्चा इसका हैव आई बनाता है। आप में से भी बहुतों ने हैवंट आई, हैव आई ये बना रखे हैं, तो ध्यान से करना। यू हैव अ फ्यू गुड नॉवेल्स, अ फ्यू से पॉजिटिव हो गया, पर हैव अब की बार फिर से अकेला आया है, देखो, यानी टैग बनेगा डू से। डू को नेगेटिव करेंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, और सब्जेक्ट हो गया यू। डोंट यू, ये सबका गलत था, हैवंट यू बना रखा है आपने। ज्यादातर बच्चों ने हैवंट यू बना रखा है, और फाइनल एग्जाम में भी यही गलती होती है बच्चों से टैग में। देखो एक बार ध्यान से समझो इस बात को, जब भी हैज हैव हैड अकेले आएंगे तो टैग डू डज डिड से बनेगा, जब भी थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे तो टैग हैज हैव हैड से ही बन जाएगा। समझ गए ना हम? सविता गलती से लिखा गया था बेटा। जी, सबको समझ आ गया तो थम्स अप डालो। चलो, सबको ठीक ठीक समझ आ गया तो थम्स अप डालो। आने लग गया समझ? चलो, राचू आप भी बताओ बेटा, नए बच्चे हो, और भी किसी का फर्स्ट डे हो तो वो इंटरेक्ट करे ताकि बैच में उसका मन लग जाए। ये नेक्स्ट रूल पे आ गई हूं मैं अब।
देखो क्या कह रहा है ये रूल। ये रूल कह रहा है अगर इंग्लिश की लाइन के सब्जेक्ट के तौर पे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी आ जाए सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे, कैसे मैम? उसने कहा समवन वॉज आस्किंग फॉर यू, समवन वॉज आस्किंग फॉर यू। देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? समवन से हो रही है। चलो बेटा ये रूल तो कंप्लीट कर दें फिर आगे बढ़ेंगे। जहां भी ये सारे शब्द आएंगे हम अपने सब्जेक्ट के तौर पे दे को इस्तेमाल करेंगे, ये रूल है बस। जहां भी ये सारे शब्द आएंगे हम सब्जेक्ट के तौर पे दे का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहां पे दे लग गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, जबकि दे के लिए लगेगी वर। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसे बनेगा बेटा? नेगेटिव। तो क्या तैयार हो गया? वरंट दे। सेंटेंस क्या है? समवन वॉज आस्किंग फॉर यू, वरंट दे। आओ, एनीवन विल कम, सॉरी एनीवन विल नॉट डू दिस। देखो एनीवन के लिए क्या लग गया? दे। विल इसको नेगेटिव नहीं कर रही क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो क्या टैग तैयार हुआ? विल दे। समझ गए बच्चों? समवन के लिए टैग में क्या लगा? दे। माइट हमारी हेल्पिंग वर्ब, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एज इट इज लग जाते हैं। समवन माइट कम टुडे, माइटंट दे, क्योंकि अब की बार सेंटेंस पॉजिटिव है यानी टैग नेगेटिव बनेगा। नोबडी कैन चैलेंज यू, फिर से सेंटेंस पॉजिटिव है तो नोबडी की, सॉरी पॉजिटिव नहीं है भाई, नोबडी की वजह से नेगेटिव हो गया। पिछला रूल पढ़ाया था ना, तो नोबडी के लिए क्या लग गया? दे लग गया। दे के साथ हमारी पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? कैन। तो टैग क्या तैयार हुआ बच्चों? कैन दे। क्या टैग तैयार हो गया? कैन दे। फटाफट से बताओ, सबको समझ में आ गया? जी अंजलि थैंक यू। झटपट फटाफट आने दो, थम्स अप। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अब जितने से भी नए बच्चे हैं, कल मैंने क्लास में क्वेश्चन टैग का टॉपिक शुरू करा था और साथ में हमारे ईडियम्स चल रहे हैं। ईडियम्स यानी मुहावरे। 500 ईडियम्स की एक फाइल है वो शुरू कर रखी है, जिसमें कल 410 करा दिए थे, आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है? हम इसमें क्वेश्चन को बांधना या जोड़ना सिखाते हैं बच्चे को किसी सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ। क्वेश्चन जोड़ा क्यों जाता है? क्वेश्चन जोड़ा सिर्फ इसलिए जाता है ताकि स्पीकर अपने दिमाग के डाउट को एक्सप्रेस कर दे। स्पीकर अपने डाउट के दिमाग के डाउट को एक्सप्रेस कर। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, इंपेरेटिव वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता। टैग में दो ही चीजें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह सिर्फ प्रोनाउन आते हैं। कल डिटेल में पढ़ाया था, आज जल्दी जल्दी बता रही हूँ। प्रोनाउन यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म यानी इज नॉट लिखने के बजाय इजंट को सही मानेंगे और राम लिखने के बजाय ही को सही मानेंगे। अगर यहां पे लिखा गया सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव लिया जाता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे? सपोज मेरा सेंटेंस है शी इज हैप्पी, तो शी इज हैप्पी का टैग बनेगा इजंट शी, इजंट शी। शी इज हैप्पी का टैग क्या बनेगा? इजंट शी। सब्जेक्ट हमारा शी, इज को हम नेगेटिव कर रहे हैं। सेंटेंस पॉजिटिव और टैग नेगेटिव। ये सारा मैं कल पढ़ा के जा चुकी हूं, सिर्फ रिवाइज कराया है मैंने फिलहाल। ये हमारी बुक की पीडीएफ है, कल मैं आपको यहां तक पढ़ा के गई थी, रूल नंबर 4 तक। आज हम शुरू कर रहे हैं रूल नंबर 5 से। सब तैयार हैं? रूल नंबर
5 क्या कह रहा है, अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग हो या एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, अगर आपका सेंटेंस समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग से शुरू हो रहा हो तो टैग आप इट से बनाओगे। टैग किससे बनाओगे, इट से बनाओगे, यानी टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो इट हो जाएगा अगर सेंटेंस इन से शुरू हो रहा है। जबकि कल एक रूल ये भी सिखा के गई थी कि नथिंग इंग्लिश में नेगेटिव का काम करता है, यानी कि नथिंग नेगेटिव का भी काम करेगा और नथिंग के लिए इट लगाना भी याद रखना है। कैसे, देखो मैंने कहा समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी इंग्लिश होती है समथिंग इज फिशी। यूं नहीं कहते कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे इसकी इंग्लिश होती है समथिंग इज फिशी। तो ध्यान दो, समथिंग अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो टैग में क्या लग गया, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, टैग कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि होना चाहिए इजंट इट। समझ रहे हो बच्चों, इजंट इट। हाँ इजंट बेटा, गौरव गलती कर दी, समथिंग तो पॉजिटिव है, सिर्फ नथिंग नेगेटिव होता है। नथिंग का टैग पॉजिटिव बनेगा, बाकी सबका तो नेगेटिव बनेगा। हाँ जी, थम्स अप डालो अगर बात समझ आ गई है तो, फटाफट थम्स अप डालो। अगर कोई नया बच्चा है तो वो रिकॉर्डेड क्लास दोबारा सुन ले कल वाली, फिर उसे अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक। ये लो 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ फटाफट। लो बेटा 5 क्वेश्चन आपके सामने, इसी के फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन आराम से दिखाई दे। पांचों के आंसर दो फटाफट सारे बच्चे। जितने भी नए बच्चे हैं, थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे कल की क्लास, फिर समझ में आएगा। नहीं बेटा, इजंट की जगह आरंट नहीं आएगा इंदु, इट सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है। सेकंड में समझ नहीं आया, कोई नहीं, मैं बताऊंगी सारे। एक बार मैं चाहती होती हूँ बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लास में, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। निशु महतो सबसे पहले कर देता है ये बच्चा हमेशा। आइए, नथिंग वॉज सोल्ड, पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा। नथिंग से क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि टैग बनेगा पॉजिटिव। नथिंग के लिए क्या लगेगा, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो क्या टैग तैयार हुआ, वॉज इट। एवरीथिंग के लिए इट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। लुक्स वर्ब की 5वीं फॉर्म है, मेन वर्ब। टैग में तो मेन वर्ब नहीं आती, तो 5वीं फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डज। तो इधर आ गया डज। नेगेटिव बनाना था तो टैग हो गया डजंट इट। नथिंग इज योर्स, नथिंग के लिए क्या लगा, इट लग गया। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। नथिंग से सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव, टैग कैसा बनाना है, पॉजिटिव, तो क्या हुआ, इज इट। एनीथिंग कैन बी डन फॉर हिम, एनीथिंग के लिए क्या लग गया, इट। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, एनीथिंग के लिए इट लग गया। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव यानी टैग बनेगा नेगेटिव, कांट इट। नथिंग के लिए क्या लग गया टैग में, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज इट। ये सही हो गया क्योंकि नथिंग से नेगेटिव हो गया सेंटेंस, यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। तो क्या टैग तैयार हुआ, इज इट। जल्दी बताओ, सबको ठीक समझ में आ गया। फटाफट से थम्स अप डालो अगर क्लियर हो गया है तो। रूल नंबर 5, मैं आ चुकी हूं रूल नंबर 6 पे। जल्दी से बताइए, क्या आपको रूल नंबर 5 क्लियर हो गया है प्यारे प्यारे बच्चों। नए बच्चे रिकॉर्डेड क्लास पक्का देखेंगे 2-3 दिन तक, फिर उन्हें बढ़िया समझ में आने लगेगा। आगे नया ही टॉपिक है, आज सेकेंड ही क्लास है मेरी टॉपिक की, ठीक है। अगला रूल क्या सिखा रहा है, अगला रूल कह रहा है अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस या दैट से, तो आप टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे इट, क्योंकि दिस और दैट से जेंडर का पता नहीं लगता।
दीज या दोज से तो आप बनाएंगे दे। अगर देयर से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा देयर से ही। अगर वन से शुरू हो रहा है तो टैग बनेगा वन से ही। समझ पा रहे हो? टैग बनेगा वन से ही, यानी सेंटेंस में अगर वन है तो टैग में वन ही आएगा, सेंटेंस में अगर देयर है तो टैग में देयर ही आएगा। दीज और दोज हैं तो दे आएगा, दिस और दैट है तो इट आएगा। कैसे मैम? मैंने कहा दिस इज माई बुक और एग्जामिनर कह रहा है इसका टैग बनाओ, तो रूल सिखा रहा है भाई दिस से लाइन शुरू हो ना तो टैग का सब्जेक्ट इट बना देना, ये सिखा रहा है ये रूल हमें। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आ गई। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, यानी कि हमने कर दिया इजंट, तो क्या टैग तैयार हुआ? इजंट इट, इजंट इट। दिस इज माई बुक, टैग क्या बन गया? इजंट इट। हालांकि मैंने कहा दिस बॉय इज ऑनेस्ट। देखो इसी रूल में आपके क्वेश्चन को मुश्किल करने का तरीका, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका एग्जामिनर क्या अपनाता है? बच्चा देखता है दिस है, लेकिन अब की बार सब्जेक्ट दिस है ही नहीं, अब की बार सब्जेक्ट है दिस बॉय, यानी टैग में इट नहीं ही आएगा। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं बच्चों से क्वेश्चन टैग के टॉपिक में। टॉपिक बहुत आसान है पर एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है बेटा, और पेपर में आप लोग प्रेशर में होते हो, तो ध्यान से देखना। दिस अगर सब्जेक्ट है तो ही टैग इट से बनेगा। यहाँ पे दिस बॉय सब्जेक्ट है तो ये लड़के की बात हो रही है, लड़के के लिए ही लगाना है, इट नहीं लगाना। समझ गए बेटा? थम्स अप डालो अगर बात समझ आ गई मेरी तो। और ये आ गए आपके क्वेश्चंस जिनसे मुझे पता लग जाता है बात समझ आई या नहीं आई। ये लो, एकदम सही फिट हो गए हैं। फटाफट से सॉल्व करो पांचों क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। नए बच्चे पूरी ईमानदारी, प्यार और इज्जत से करेंगे। नए बच्चे बिल्कुल डरे या घबराएंगे नहीं, बस कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे तो पक्का समझ में आने लग जाएगा। बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ बेटा, आजकल की टीचर नहीं हूं, बस ऑनलाइन पे ध्यान अब देने लगी हूँ थोड़े दिनों से। सब आंसर बताओ। गुड, हो गए सबके? समझ आ रहा है ना बच्चों? टॉपिक की समझ बन गई? फटाफट बताना। आओ करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहला क्या लिख रखा है? देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर 20 स्टूडेंट्स। देयर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो टैग में एज इट इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लग गई। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो टैग कैसा हो गया? नेगेटिव। वरंट देयर। दैट वॉज नॉट फॉर यू। दैट आपका सब्जेक्ट है तो इधर इट लगेगा, इट के लिए वॉज लगेगा। सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव ही रहेगा। दीज बॉयज आर नॉटी। दीज को देख लो या बॉयज को देख लो, दे लगेगा। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे आरंट दे। वन शुड लव वंस कंट्री। अभी नहीं चाहिए सुदेश जी। वन शुड लव वंस कंट्री। शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव टैग नेगेटिव, और वन का सब्जेक्ट वन। शुंट वन। दोज वर हिज कैट्स। दोज के लिए क्या लगेगा? दे से पहले वर, सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव, यानी टैग बनेगा नेगेटिव। वर को कर दिया नेगेटिव तो क्या तैयार हुआ? वरंट दे। क्या टैग तैयार हो गया? वर नॉट दे। मैम फर्स्ट में देयर आएगा या दे? सुनीता फर्स्ट में देयर ही आएगा बेटा, क्योंकि क्लास पे फोकस कर रहे हैं, लड़कों पे नहीं। चलो बात बन रही है टॉपिक के साथ। दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई? फटाफट बताओ। क्लैरिटी आ गई? हम पढ़ क्या रहे हैं? सिखा तो मैं पक्का दूंगी, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी आ ही जाएगा। बस ये बताओ टॉपिक का थॉट समझ गए? विचार क्या है वो समझ गए कि नहीं? करना क्या है वो क्लैरिटी आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बता दो।
रूल नंबर 7 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने, रूल नंबर 7। अभी एक्सरसाइज देख के समझ जाओगे। ये लो, बताओ बेटा। 5 क्वेश्चन और करो सॉल्व। सब क्लियर हो गया, मौज होगी फिर तो मेरी, खुश हो गई मैं। चलो आंसर दो, समझा दिया ना ये रूल भी मैंने, फटाफट आंसर्स बताइए। 1 बॉय कैन बिल्ड दिस हाउस। बॉय के हिसाब से लग गया ही, इस रूल में यही तो सीखना था ना। दिस विमेन, विमेन के हिसाब से लग गया शी। डिस्टर्ब्स को देख करके डज, और डज हो गया नेगेटिव, डजंट शी। बुक को देखे या दिस को, दोनों ही सूरत में इट है। हेल्पिंग वर्ब इज कर दी हमने नेगेटिव। दीज पेन्स आर योर्स, पेन्स के लिए दे लग गया, पेन्स इंग्लिश में प्लूरल है, दे लगता है। आर और इसको कर दिया नेगेटिव, आरंट दे। विमेन प्लूरल है तो विमेन को देख के लग गया दे। विमेन प्लूरल है, विमेन को देख के लग गया दे। दे से पहले वर, नेगेटिव कर दिया हमने तो टैग हो गया वरंट दे। फटाफट से बताओ, सही समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए अब हम बढ़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में ये वाला रूल हमने आज पढ़ना था। ये देखो, इंग्लिश कह रही है अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे, जैसे कि ऑल, नन, वन, एनीवन, एवरीवन, ईदर, नीदर, सम ऑफ या मोस्ट ऑफ, इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो साथ में कोई ना कोई और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखेगा। तो अगर वो अस लिख दे इनके साथ तो टैग में वी लगा देना, यू लिख दे तो टैग में यू लगा देना, देम लिख दे तो टैग में दे लगा देना। यानी कि ये फ्रेजेस दिखेंगे तो इनके साथ इनमें से भी कुछ दिखेगा। अगर अस दिखे तो टैग वी से बनेगा। जी आइए, अस अगर आ जाए तो वी, यू आ जाए तो यू, और देम आ जाए तो दे। जैसे कि उसने कहा ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, हम सब खुश हैं। तो इंग्लिश कह रही है इस अस को देखो और यहां पे वी लगा दो। हेल्पिंग वर्ब को देखो, यहां लगा दो। सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव बना दो, टैग तैयार हो गया आरंट वी। क्या टैग तैयार हो गया? आरंट वी। समझ गए? आओ अब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, सॉल्व करके दिखाना। ये लो, 5 तो नहीं आए पर 3 जरूर आ गए हैं। जरा मैं आंसर छिपा दूं और आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूं। ये लो, ये लीजिए, फटाफट से आंसर बताओ। शाबाश शिवम, सब बताओ। मैंने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। सभी को आ रहा है ना? नए पुराने सारे बच्चे बताएं। यही तो आंसर बताते हैं। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? नन ऑफ देम, इस देम को देखना है और देम के लिए क्या लग गया? दे। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई। नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन नेगेटिव होता है, टैग बनेगा पॉजिटिव। ऑल ऑफ यू, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। कैन, सेंटेंस पॉजिटिव तो कैन का नेगेटिव क्या हो गया? कांट यू। नीदर ऑफ देम, नीदर नेगेटिव होता है यानी टैग पॉजिटिव बनेगा। अस के लिए क्या लगेगा? वी। वी के साथ वॉज नहीं आ सकता क्योंकि वी प्लूरल होता है तो क्या लगेगा? वर। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग कैसा? नेगेटिव, तो सॉरी नीदर से नेगेटिव ही हो रखा है तो वर वी। वर वी, नीदर ऑफ अस वॉज एम्बिशियस, वर वी। समझ गए हम? चलो अगले क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं एक बार। आओ,
ये लो, ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, आओ करके देखें। मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, और यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। एवरी वन ऑफ देम के लिए दे, वर्ब यहां भले ही सिंगुलर हो पर हमें चाहिए प्लूरल। एवरीवन पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, क्या बन गया, हैवेंट दे। चलो फटाफट से थम्स अप डालो, बात बन रही है तो। हाँ, छोटी छोटी गलतियां, ओहो ये गलत हो गया। टैग के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, टॉपिक आसान है लेकिन माइनर मिस्टेक्स होती हैं। चलिए आओ, रूल नंबर 9, बड़ा ही अच्छा रूल है, ध्यान से देखना। डेयर नॉट और नीड नॉट इंग्लिश में ऑक्सिलरी के तौर पे अगर आए तो टैग डेयर और नीड से ही बनता है। देखो मैं अच्छे से समझाती हूं, इधर लिख रही हूं। क्वेश्चन टैग में इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन टैग हालांकि एक आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं कोई कोई पुट ऐसा है जहां नंबर कट जाते हैं, तो ये उन्हीं में से है, डेयर और नीड। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, कई जगह काम आएगा ये पॉइंट आपको। डेयर और नीड इंग्लिश में मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और मॉडल के तौर पे भी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और कुछ कुछ जगहों पे ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। बात ये है मैम पता कैसे चलेगा कहां पे मेन वर्ब है और कहां पे हेल्पिंग वर्ब? ध्यान से देखो, शॉर्टकट बता रही हूं। जहां जहां सेंटेंस में नॉट दिख जाए यानी कि ये मॉडल है, जहां जहां ये फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखे यानी कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म की बजाय टू इन्फिनेटिव दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये मेन वर्ब है। पहले तो मैं ये बता रही हूं पता कैसे लगेगा कब मेन वर्ब और कब मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी का पता लगाने का तरीका, सेंटेंस के अंदर नोट या फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। मेन वर्ब पता लगाने का तरीका, सेंटेंस के अंदर टू इन्फिनेटिव दिखेगी। अब इससे फर्क क्या पड़ता है मैम? बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन टैग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन सकते हैं, मेन वर्ब से कभी नहीं बनते। यानी डेयर और नीड अगर हेल्पिंग के तौर पे आएंगे, मॉडल के तौर पे आएंगे तो टैग इन्हीं से बनेगा, डेयर और नीड से ही। अगर डेयर और नीड मेन वर्ब के तौर पे आएंगे तो टैग इनसे नहीं बन सकता, फिर टैग डू, डज या डिड से बनेगा। कैसे मैम? अगर उसने लिख दिया ही डेयर्स यानी कि मेन वर्ब है, टैग डज से बनेगा। अगर उसने लिखा आई नीडेड हर हेल्प तो नीडेड मेन वर्ब है, मेन वर्ब से टैग नहीं बनता, तो नीडेड की हेल्पिंग वर्ब डिड क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। डेयर्स की हेल्पिंग वर्ब डज क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म होने पर टैग डू से बनेगा। तो अगर इनकी फर्स्ट फॉर्म आए टैग डू से, सेकंड फॉर्म आए डिड से और पांचवी फॉर्म आए तो डज से। पांचवी फॉर्म यानी एस या ईएस वाली फॉर्म और पहली फॉर्म यानी बिना एस या ईएस वाली फॉर्म। और जब भी ईडी लग जाए तो समझ जाना सेकंड फॉर्म बन गया है। तो सेकंड फॉर्म के केस में टैग डिड से, फर्स्ट फॉर्म के केस में डू से और फिफ्थ फॉर्म के केस में डज से। एक कंफ्यूजन और मैंने बहुत बच्चों में देखी है कि मैम ईडी से तो सेकंड फॉर्म भी बनती है और थर्ड फॉर्म भी, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? इंग्लिश में जब भी ईडी थर्ड फॉर्म के साथ आता है तो हैज हैव हैड भी होता है। हैज हैव हैड हो और साथ में ईडी वाला फॉर्म हो तो फिर वो थर्ड फॉर्म है। अकेला ही नीडेड आया हुआ है, आई नीडेड हिम, तो ये सेकंड फॉर्म है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इस तरीके से आपने पता लगाना है। मेन वर्ब हो तो टैग बनेगा किससे? मेन वर्ब हो तो टैग डू डज डिड से अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, और अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो टैग इन्हीं से बन जाएगा। समझ गए? टैग एक काफी आसान टॉपिक है बेटा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है, ये स्कोर उठाने के बहुत काम आता है। ये लो, ये क्वेश्चंस हैं, अगर सही समझ आया है तो सॉल्व करो और फटाफट कमेंट्स में आंसर बताओ। जल्दी से, मेरी नजर आप सब पे है, जल्दी सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करके दिखाती हूं।
देखो, ही डेयर नॉट, डेयर के बिल्कुल साथ नॉट दिख गया, फर्स्ट फॉर्म पे दिख गई, यानी डेयर यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे टैग इन्हीं से बन जाएगा, डेयर ही। सेंटेंस नेगेटिव है ऑलरेडी, तो टैग क्या बन गया, डेयर ही। ये सिखा रही हूं बस। यू डेयर नॉट कम होम, देखो फिर से नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी डेयर यहां पे फिर से हेल्पिंग वर्ब है, तो टैग इसी से बन जाएगा, डेयर यू। सोच रहे हो ये मुश्किल है तो कुछ भी नहीं, फिर से नॉट दिख गया यानी टैग नीड से बनेगा, नीड ही, है ना, सिंपल, करना ही कुछ नहीं था। वी डेयर नॉट फेस, अब डेयर आ गया फिर से मॉडल बन के, तो मॉडल तो टैग में लग जाते हैं, डेयर वी, क्या टैग बन गया, डेयर वी। फटाफट से बताओ समझे कि नहीं समझे। यस निर्मला, थैंक्स। हाँ जी, फटाफट बताओ समझे कि नहीं समझे। अभी अगले पेज पे और भी क्वेश्चंस आएंगे दूसरी टाइप के, पहले यही कर लेते हैं। राधा नीड नॉट, फिर से नॉट कह रहा है, मॉडल है भाई, सीधा टैग में लगा दो, नीड राधा, राधा के लिए शी, क्या हुआ पांचवे में, नीड शी। ये लो, ये इसके दूसरे पहलू पे, अब जब डेयर और नीड मेन वर्ब हैं, ये अब इसके दूसरे पहलू के क्वेश्चन, जब डेयर और नीड मेन वर्ब हैं, अब बात पूरी समझ आएगी आपको, करके देखो, फिर पूछूंगी समझ आया कि नहीं, जल्दी करके देखो। अगर आपने क्वेश्चन टैग की बुक मंगवा ली है तो प्रैक्टिस उसमें से शुरू कर दो। चलो अब ये वाले करके दिखाओ। ही डेयर्स, डेयर्स यानी V5, SEIS वाली वर्ब V5 होती है, तो टैग डू या डज से बनेगा। अब डज से बनेगा तो डजंट ही, समझे। यू डोंट डेयर टू गो देयर, डेयर फिर से मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आई है, यानी टैग डू से बनेगा, डू यू। डेयर्ड लिख दिया यानी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी टैग डिड से बनेगा, डिडंट शी, डिडंट शी। ही डिड नॉट नीड, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब, टैग डिड से ही बन गया, डिड ही। दे डू नीड टू, नीड मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो टैग हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं ना, पहली क्लास याद करो यही तो सिखाया था, टैग में कभी मेन वर्ब मत लगाना, टैग सिर्फ किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, समझ गए। ये लो, हट गई मैं स्क्रीन के आगे से, जिसके जो जो गलत थे अपनी गलती सीखो, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको दिखेगा ये एग्जाम्स के अंदर, पेपर दोगे ना तो डेयर नीड का कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आता है। कोई बात नहीं, सीख लो। मेन फंडा इतना ये रिपीट करती हूं, जब जब ये मेन वर्ब होंगे टैग डू डज और डिड से, जब जब ये मॉडल होंगे टैग डेयर और नीड से। पता लगाने का सीधा तरीका, जब भी ये मेन वर्ब होंगे टू इन्फिनेटिव के साथ आएंगे, जब भी ये मॉडल होंगे नोट या फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। क्योंकि मॉडल टैग में यूज हो सकते हैं, इसलिए मॉडल होने पर ये सीधा टैग में लग जाते हैं, और जब ये मेन वर्ब होते हैं ये टैग में यूज नहीं हो पाते, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से टैग बनाना पड़ता है। बताओ जल्दी, आगे बढ़ूं, यहां तक सब समझ। डन डन आडन डन डन कर दो या थम थम जप जप कर दो। चलिए बढ़िया, सबका थम्स अप जप जप आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं सब सब करके। अरे सिंपल सेंटेंस के टैग कंप्लीट हो गए। टैग दो पे लगता है, एक तो सिंपल सेंटेंस पे और एक इंपेरेटिव पे। यहां तक हमने सिंपल सेंटेंसेस के टैग पूरे कर लिए हैं। आइए, क्वेश्चन टैग, अगर कोई नया बच्चा है तो पिछले रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना।
क्वेश्चन टैग में इम्पेरेटिव, क्वेश्चन टैग में इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड ऐसी सी कुछ बातें दिखाई दें तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फीलिंग्स या क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं। एग्जामिनर हमसे ऑर्डर पूछ सकता है, जैसे कि आपने ये ऑर्डर बचपन से लेके आज तक कई बार सुना होगा, गेट आउट, या फिर आपने शट योर माउथ, कीप क्वाइट, ऐसी ऐसी बातें टीचर्स के मुंह से सुनी होंगी। तो ये ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। या फिर वो हमें रिक्वेस्ट भी पूछ सकता है, जैसे कि उसने कह दिया प्लीज डू इट, ये रिक्वेस्ट हो गया। इंपेरेटिव के अंदर ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। या फिर वो हमें काम करने से रोकने वाला सेंटेंस बनाएगा तो वो कह सकता है डू नॉट डू इट, या डोंट डू इट भी लिख सकते हैं हम यहां पे। या आप बचपन से सुनते आ रहे हो नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, इस तरीके से। या फिर बेटा गेट आउट, शट योर माउथ, प्लीज डू इट, डू नॉट डू इट, नेवर टेल अ लाई। या लेट के केसेस आ सकते हैं दो। एक केस में तो ये होगा कि लेट के साथ अस दिखाई देगा, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट अस गो। और दूसरा केस ये होगा कि लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी होगा, जैसे लेट मी डू इट। एक तो हमें दिखाई दे रहा है लेट के साथ अस, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी, लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट नेहा, लेट रेखा, लेट निशु, लेट अजमेर, लेट सुनीता, कुछ भी। एक तो लेट के साथ अस और एक लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी। अब मैं इन सारों के टैग लगाना सिखाऊंगी। अब तक मैंने आपको ये लिखा है बोर्ड पे कि इंपेरेटिव में कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन टैग में इंपेरेटिव सेंटेंस पूछता है तो इतनी सारे स्टाइल से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब बात ये आ रही है हमने इनके टैग लगाने हैं, तो इंग्लिश कह रही है टैग फिक्स है इंपेरेटिव के केस में, और सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल इंपेरेटिव में अप्लाई नहीं होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सिंपल सेंटेंस का एक भी रूल इंपेरेटिव पे अप्लाई नहीं होगा। इंपेरेटिव के अपने टैग्स हैं और वो फिक्स हैं। बिना किसी नियम को समझे आपको सिर्फ टैग को याद करना है और उसको सेंटेंस के हिसाब से लगा देना है। क्या कह रही हूं, एग्जाम्पल से समझाती हूं, ध्यान मेरी तरफ रखना। मैंने कहा था ये ऑर्डर है, और इंपेरेटिव में कहा गया है कि ऑर्डर पे ना दो ही टैग लग सकते हैं, या तो ऑर्डर का टैग होगा विल यू, या ऑर्डर का टैग होगा वॉन्ट यू। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, पर इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ना विल बदलेगा ना यू बदलेगा, सेम टू सेम। बस आपको ये पता लगाना है कि वो ऑर्डर है या नहीं है। अगर वो ऑर्डर है तो विल यू और वॉन्ट यू के सिवाय कुछ और नहीं आएगा। प्लीज डू इट, प्लीज या काइंडली से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन टैग के इंपेरेटिव में हमसे रिक्वेस्ट पूछी गई है। तो रिक्वेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट यू का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, वॉन्ट यू का यूज करेंगे। डू नॉट डू इट, इसको फॉरबिडनेस कहते हैं। जब काम करने से रोका जा रहा हो तो उसे फॉरबिडनेस कहते हैं, और फॉरबिडनेस का टैग फिक्स है विल यू। मेरे मुंह से बार बार एक शब्द आप सुन रहे हो, टैग फिक्स है, टैग फिक्स है, टैग फिक्स है, यानी नियम नहीं लगाने, बस टैग याद करना है कि ऑर्डर के साथ विल यू या वॉन्ट यू, रिक्वेस्ट के साथ वॉन्ट यू, फॉरबिडनेस के साथ विल यू या फॉरबिडनेस के साथ सिर्फ विल यू। लेट अस, अस देखते ही आपने टैग बना देना है शैल वी। लेट के साथ अस देखते ही आप टैग बना दोगे शैल वी, और जैसे ही अस बदल दिया वहीं पे टैग हो जाएगा विल यू। जैसे ही अस हट गया वहीं पे टैग हो जाएगा विल यू।
नेवर टेल अ लाई भी एक फॉरबिडनेस है, और फॉरबिडनेस का टैग भी क्या होता है, विल यू। तो बेसिक सी बात ये कह रही हूं बेटा, बेसिक सी बात ये कह रही हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस का कोई भी रूल नहीं लगेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस के सारे टैग फिक्स होंगे। बस आपने ये पता लगाना है कि सेंटेंस कौन सा है, ऑर्डर का है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है, सजेशन का है, या कौन सा है। जैसा वो टैग पूछेगा वैसा ही हम इस्तेमाल कर देंगे। यानी अगर हमें पता लगा हमारे पेपर में ऑर्डर पूछा गया है, तो हम विल यू या वॉन्ट यू में से कुछ लगाएंगे। अगर हमें पता लगा प्लीज या काइंडली यानी रिक्वेस्ट पूछी गई है, तो हम वॉन्ट यू लगाएंगे। अगर हमें डोंट या नेवर यानी कि फॉरबिडनेस का क्वेश्चन आएगा, तो हम विल यू लगाएंगे। अगर लेट के साथ अस दिखेगा तो हम शैल वी लगाएंगे। अस के सिवाय कुछ भी आ जाए, हमारा टैग वापस से विल यू हो जाएगा। अस के सिवाय कुछ भी आ जाए, हमारा टैग वापस से क्या हो जाएगा, विल यू। क्या हमें बात समझ में आ रही है? क्या हमें बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताइए थम्स अप करके। चलो जल्दी से बताओ, क्या यहां तक की बातें गई दिमाग में? चलिए, अब मैंने बोर्ड पे एक टैग नहीं लिखा, देखो सेंटेंस तो लिखा पर उसका टैग नहीं लिखा। किसका? शट योर माउथ। क्योंकि है तो ये ऑर्डर, पर डांटने और चिढ़ने जैसी फीलिंग आ रही है। हम किसी को उसका मुंह बंद रखने के लिए कब कहेंगे? जब हमें ये फील आएगा अरे बात तंग कर दी यार, चुप हो जा आप। तो जब ऐसी इरिटेशन वाली फीलिंग दिखानी हो ना, तो फिर ऑर्डर का ही टैग कांट यू हो जाता है। जब डांट फटकार या इरिटेशन वाली फीलिंग दिखानी हो, तो ऑर्डर का ही टैग कांट यू हो जाता है। हाँ जी, थम्स अप डालो अगर पूरा क्लियर हो गया हो तो। तब तक मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ। होमवर्क भी दिया था मैंने, मुझे याद है, 2 शीट सॉल्व करनी थी आप लोगों को। पहले थोड़े से इंपेरेटिव सेंटेंस मेरे को सॉल्व करके दिखा दो, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। इंपेरेटिव जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं से करेंगे हम। ये रहे इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस। चलो बनाओ जरा टैग। आंसर मत देखना, क्योंकि इससे बड़ा करूंगी तो आंसर गायब होंगे, लेकिन स्क्रीन पे क्वेश्चन भी कम आएंगे फिर। तो आप, वैसे तो आपको अब तक क्वेश्चन टैग की बुक ले लेनी चाहिए थी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा बात समझ में तो कैसे ही आएगी। या फिर फोन से ही कर लो। चलो अब मैं बताती हूँ। काफी हद तक आपने आंसर्स दे दिए। लेट द गर्ल्स गो आउट, लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी आएगा तो टैग होगा विल यू। ओपन द विंडो, ऑर्डर लग रहा है, ये ऑर्डर के दोनों टैग हो सकते हैं, विल यू भी लगा सकते हो और वॉन्ट यू भी। प्लीज देखते ही रिक्वेस्ट हो गया, और रिक्वेस्ट का टैग वॉन्ट यू। डू इट एट वंस, ऑर्डर जैसा लग रहा है, और ऑर्डर के दोनों टैग हो सकते हैं, विल यू भी और वॉन्ट यू भी। प्लीज टेक, प्लीज देखते ही समझ जाओ रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट का टैग क्या हो गया बेटा, वॉन्ट यू। समझ गए मेरी ख्याल से हम? रिक्वेस्ट के लिए वॉन्ट यू, राइट। चलो अब अगली एक्सरसाइज करके दिखाना, क्योंकि इंपेरेटिव मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये लो, अब ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। लो बेटा फटाफट से आंसर्स बताइए। समझ गए? कितनी देर लगा दी समझने में? डोंट 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 सब जगह विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू। नेगेटिव सेंटेंस में फिक्स टैग तो था, डोंट या नेवर देखते ही विल यू। सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है ये तो। लो अगली एक्सरसाइज। किन्हीं क्वेश्चन है, लीजिए, डू इट।
ध्यान से पढ़ के करना। क्या कह रहा है? रिमेंबर टू शट द विंडो, खिड़की को बंद करना याद रखना। वॉन्ट यू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द सम, वॉन्ट यू, विल यू भी हो सकता है। बी केयरफुल इन टाइपिंग द टेस्ट, विल यू या वॉन्ट यू। इंदु इनमें डांटने की कहीं सेंस नहीं आ रही बेटा, सिर्फ आपने कांट यू लिखा है, बाकी सबके आंसर सही थे। डांटने की कहीं पे भी सेंस नहीं आ रही, सिर्फ यही कह रहा है भाई ध्यान से करना। ये लो, ये आ गई अब डांटने वाली सेंस के। अब आपको फर्क दिखेगा। ये लो, इन्हें पढ़ो। लो, इन्हें पढ़ो। सब में कांट यू है, क्योंकि कह रहा है अपनी किताब यूज करो, मेरी में मत देखो। तो एक तरीके से इरिटेट होके कह रहा है यू ही एंड शी कैन स्पीक इंग्लिश। ये इसमें तो कांट यू होने का कारण, ये सिंपल सेंटेंस है, इंपेरेटिव है ही नहीं, कैन से बनेगा। यूज योर ऑन माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। पापा चिढ़के ही कहते हैं ना ये बात। डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। इसमें भी यूं लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा। यूज योर ऑन पेन, टेस्ट में अपना पेन यूज करो। इसमें भी फीलिंग आ रही है मेरा मत यूज करो। तो इसलिए इन सब में कांट यू, थोड़ी थोड़ी सी चिड़न की फीलिंग आई। ये लो, बताओ बेटा, लेट वाला केस भी पढ़ाया था ना, करो सॉल्व, जल्दी जल्दी करो। पर लेट के साथ अस 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 अस, तो सब तरफ शेल वी हो गया। आई एम सुपर फास्ट। नेक्स्ट, ये लो, ये एक्सरसाइज और कर दो, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये पूरी करो, फिर वो होमवर्क वाले दोनों पेजेस एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी से करो, करिए। करो बेटा। चलिए, अस के सिवाय कुछ भी आए हम लगाएंगे विल यू। अस के सिवाय कुछ भी आए हम लगाएंगे विल यू। हो गया सिंपल सा। अब आते हैं मिक्स प्रैक्टिस पे। क्या आप सब तैयार हो? क्या हम शुरू करें? टैग का टॉपिक हुआ कॉन्सेप्ट वाइज पूरा।